हम भी पीटीवी देख लेंगे कि पीटीवी का भी एक अपना एक था कि भी क्या है क्या नहीं। हम लोग जब तो मैं ऐसी गई हूँ तो ऐसे सामने निसार साहब बैठे हुए थे तो अम्मा कहते एक ही कर रही है। अम्मा ने कहा नहीं ये तो अभी पढ़ रही है, अभी तो नहीं, एक ही गल हुई, चलो भाई बुलाया सबको, इनको भी ड्रामे में लेके। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं करना है, करना है, क्यों नहीं करना है। और आप यकीन करोगे मतलब उस वक्त मैं ये 87 की बात है ये। फिरदौस जमाल उसमें हीरो थे, सरबत अतीक आंटी उसमें थी, और सिकंदर शाहीन, औरंगजेब लगारी, ये लोग सब उसी, आसिफ सहमाब उसमें मेरा हीरो बना था। सोचें आप। और मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं चली गई हूँ। और उस वक्त एक मतलब शोर मच गया था कि एक बंदी लीड पे आ रही है। ओके, सो पहला ही आपको निसार साहब ने लीड पे आपको रखवाया। और आसिफ हम लोगों ने कोई उन दिनों में ये टेलीफिल्म्स बनती थी, तो हम लोगों ने वो किया। अच्छा, तो टेलीफिल्म थी पहली। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब डर लग रहा था? अम्मा से पहले कोई टिप्स लिए या क्या किया? नहीं, अम्मा से कभी जिंदगी में कुछ नहीं लिया था, क्योंकि अम्मा से जान बहुत निकलती थी। वो इतनी खौफनाक एक औरत थी, जैसे अब मैं अपने बच्चों के लिए खौफनाक औरत हूँ। तो अम्मा से तो बहुत जान जाती थी, बहुत डर लगता था उनसे। कभी नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई कभी पूछने की भी। इवन कभी एक शुरू में होता है कि मैं अकेली नहीं जाती थी शूट पर, तो अम्मा कभी चली गई तो उनके सामने तो मैं डायलॉग ही नहीं बोल सकती। परफॉर्मेंस नहीं होती होगी वाकई, बिल्कुल भी इतना कॉन्शियस ना, इतना कि अब ये कुछ सही करूँ नहीं करूँ, उन्होंने बोल दिया ये क्या करियो, मेरी इज्जत खराब। ऐसी बोलती थी, ऐसी बोलती थी। मैं उनसे कहती थी ना कि अच्छा मैंने कहा ये प्ले चल रहा है, आप देखा, आपने कैसा लगा आपको? कहती ये क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो ऐसे जाहिर है उन लोगों ने जो उनका एक्सपीरियंस सब, फिर उन्होंने रेडियो किया हुआ, स्टेज किया हुआ है। हम लोग तो डायरेक्ट चले गए ना, हम लोगों तो कोई एकेडमी नहीं, कुछ नहीं, और मुझे ऐसे कोई शौक भी नहीं था। फिर क्या, कैसे डिसाइड किया कि हाँ मुझे यही करना है? मैंने ऐसे ही ऑन एंड ऑफ किया, ऑन एंड ऑफ करती रही। मैंने कभी इतने ख़ास उससे नहीं किया कि जी मुझे बस करना है। और मैं अब मैं बिल्कुल शौक से तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि तब इतना नहीं था, फिर आपने छोड़ दिया। अच्छा, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी आयशा हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है अब बेटी हो गई है, अभी नहीं, अभी इसको टाइम देना चाहिए। फिर दोनों बेटे हो गए, तो जब आयशा आई थिंक A लेवल में गई है, तब मैंने फिर आयशा से पूछा, मैंने कहा मैं एक्टिंग कर लूँ, दोबारा से स्टार्ट कर लूँ? तो उसने कहा हाँ आप कर लें। मैंने कब मना किया आपको? एग्जैक्टली उसने देखा होगा। मैंने कहा चलो। फिर मुझे लगता है कि मैंने अब सीरियस होके काम स्टार्ट किया है। अब टाइम भी आपके पास टाइम भी है ना, अब तो कोई ऐसे है ही नहीं है। लेकिन अब क्या चीज़ एक्टिंग में आपको, मतलब आपको अच्छी लगती है कि आप ये करना चाह रही हैं इतने जोश से, इतने जज्बे से, और उस वक्त वो चीज़ नहीं आपको अट्रैक्ट की? उस वक्त हम लोग लीड कर रहे थे ना। ओके, ठीक है। अब मैंने भी जब दोबारा स्टार्ट किया ना, तो मेरे ही प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मैंने जब उसको कॉल की मास्टरमाइंड में हसन से, मैंने कहा हसन मुझे ना एक्टिंग करनी है दोबारा से। तो कहता जब मैं तुम्हें कहता था कि कर लो तुमने कहा कि नहीं करनी। मैंने कहा नहीं, सब बच्चे छोटे थे। तो कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें साफ बात बताऊं। मैंने कहा हाँ। कहता अब तुम ना लीड नहीं कर सकती ना। मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे पता है मैं लीड नहीं करूँगी, मेरे भी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो कैरेक्टर रोल कर लोगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिजी रहना है। पता है मुझे वैसे बाज़ लोगों की समझ नहीं आती है कि लोग मतलब ये क्यों सोचते हैं कि जी अब अगर आपने 20 साल या 10 साल पहले आपने लीड किया तो आप समझते हो कि आप 15 साल के बाद आके भी आप वही करोगे। कैसे पॉसिबल है? सही बात है। अनलेस कि हम लोग हॉलीवुड में काम कर रहे हो तो चलो समझ में भी आता है। तो कहानियाँ ऐसी बनती हैं कि लीड है। हमारे यहाँ तो जो हीरोइन है उसकी एज ही नहीं है इतनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, बहुत शॉर्ट है उसकी एज। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं, अपने माइंड में कैसे ये चीज़ बिठा सकते हैं कि जी हमने अब लीड ही करना है? नहीं, कभी नहीं। बट निदा मुझे एक बात बताइए, जब आप पहले आई थी तब सबको पता था कि आप किसकी बेटी हैं। अब आप जब वापस आई तो गैप इतना ज़्यादा था कि मुझे अपने आप को मनवाना पड़ा। वो भी नहीं हुआ तो वो क्या फील तब की और अब की, क्या तब क्या प्रेशर था और अब क्या? मैं आपको सवाल एक साथ भेज दिए मैंने। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैंने कम बैक किया ना तो हसन मुझे जानता था, वो मेरा दोस्त था।
वैसे ऐसे दोस्त जैसे ग्रुप में होते हैं, हम लोग सब थे, क्योंकि हसन, जब मैंने काम छोड़ा था तो हसन ज़िया का उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड था। ओके। तो मैं उस वक्त अपने सुकून से बैठी हुई थी घर में। तो आप सोचो, जब मैंने कम बैक किया तो मुझे सब ने कहा कि जी आप ऐसा करें, फ़लाँ प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप अपना बता दें, अपना उनसे मिलने जाके। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि पर्सनली मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी से और जाके अब नहीं इस मिली। एज पे भी ना, हाँ, आप एक पोजीशन पे पहुंच गए पोजीशन पे हैं, आपकी जाके एक वो फैमिली है रख हाँ, और फिर आप जाके बोलें, बिल्कुल। तो आई कैन तो अंडरस्टैंड। मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार ये तो बड़ा बैड सीन है कि मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना गैप दे दिया है, आप तो लोगों को भूल गई हैं। अच्छा, फिर मुझे एहसास भी हुआ, क्योंकि जब मैंने घर से मैंने फ़ोन किया तो मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी। उन्होंने कहा जी अब वाली पिक्चर भेजें आप, तो हम देखते हैं। मैंने भेजी तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, हालांकि बहुत बड़े बड़े सब प्रोडक्शन, सब जानने वाले ही थे हम लोग। तो कोई रिस्पांस नहीं। मैंने हसन से कहा, मैंने कहा हसन मुझे तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। कहता नहीं, फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, तुम देखना अभी जब तुम्हारे पास, तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि तुम ना डायरी तुम्हारी फुल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मैंने एक जगह फ़ोन किया, उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि जी आए, आप मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, बैक टू बैक काम कर रही हूँ। बस जिंदगी ऐसी है, और टाइम वक्त की बात है। तो मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन निदा मुमताज़ हैं। ओह गॉड, ओके। मैंने कहा अच्छा। और मैं बैठी हुई, यार मुझे एक तो शर्म वैसे बंदे को आती है कि यार कोई आपको जानता ही नहीं है। मैंने कहा आप थोड़ा सा गूगल कर लें प्लीज़, मेरा सारा बायोडेटा आपको गूगल में मिल जाएगा, मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर खैर उन्होंने किया, अच्छा तो आप वो पीटीवी के दौर की हैं। उनको हाय मैं ये तो कौन नेगेटिव, ये तो पहले पहचाने तो वो भी नेगेटिव निकला। मैंने कहा यार मैं इतने भी बुरे दौर से नहीं आई हूँ। तो बड़े अच्छे गोल्डन टाइम था हम लोग में। वो तो मुझे लगता है वो तो एसेट्स हैं जो लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो खैर फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मैंने सुना हसन साहब के साथ आपने पहला ड्रामा किया कम बैक के बाद। हसन के साथ उन्होंने लिया आपको वो, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा था, एकदम से नई चीज़ें चेंज हुई थी। नहीं, मेरा तो अभी तक स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है। अच्छा हाँ, मैं तो अभी तक समझती हूँ। देखिए स्ट्रगल पीरियड क्यों कहेंगे, अब तो माशाल्लाह से हम आपको इतना देखते हैं। नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ना मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगा है। बहुत सी चीज़ें करने में, मनवाने में, एक्टिंग में, क्योंकि जाहिर है अब मैं किसी की और की जगह तो नहीं ले सकती हूँ ना। सबने इतनी मेहनत की है। अब चलो हम तो लकी हैं कि हमें प्लेटों में मिल गया था, बाकी लोगों को तो प्लेटों में नहीं मिला है ना। सबने मेहनत की है। तो उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई हुई थी ना, तो मैं उसको नहीं हिला सकती हूँ। हाँ, मैं अपने लिए अपनी जगह खुद बना सकती हूँ। जो मैं हूँ वो मैं ही होनी चाहिए। मैं किसी की और की जगह नहीं रिप्लेस कर सकती हूँ, मेरी अपनी होनी चाहिए। तो वो उसी स्ट्रगल में मैं अभी तक लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे जो वो कर रहा है मुझे वो नहीं करना। जो मैं खुद हूँ मुझे वो करना है। तो स्ट्रगल आपको ये लगता है कि वो मतलब इतना चांस नहीं दिया जाता है, जो लोग एस्टैब्लिश्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा चूज़ किया जाता है, इस सेंस में आपकी स्ट्रगल है? नहीं फिर बस व्यूअर में जैसे लोग आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने, मैंने सोचा नहीं, मैं इंडस्ट्री का ही लोग भी तो आपको एक्सेप्ट करें ना कि आपने ये रोल किया, उसमें आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किया। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। तो कोई एग्जांपल देके बताएंगे, कोई फीडबैक? जैसे मैं नेगेटिव जब भी करती हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आप नेगेटिव नहीं अच्छी लगती। वो आपको इतनी मोहब्बत जो करते हैं, तो दे वांट टू सी यू इन पॉजिटिव। वो बस जैसी आप है ना वैसी अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ठीक। बट दादा एक बात है, जब आप पहले थी, अब आपने मेंशन किया कि आपको तो प्लेट पे रख के मिल गया, वो इज इट कितना फ्रस्ट्रेटिंग है इस वक्त? उस वक्त तो हाथों हाथ लिया जा रहा था, इस वक्त तो हाउ डू यू डील विद इट? क्या करती हैं आप? और क्या है कि आप आगे जा रही हैं, मतलब नहीं अब तो खैर अब मेरे ख्याल में हम लोग जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और आपकी एक अब स्ट्रगल तो नेचुरली आप देखें, आप एक्टिंग में तो आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते ना कि नहीं जी नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं हर सेट पे जाती हूँ
और हर कोई भी जो भी नया डायरेक्टर है, पुराना डायरेक्टर, लेकिन मैं उस पर डालती हूँ। मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हम खुद बस हमें पता है हम कर लेंगे। नहीं, हालांकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपने लेकिन तो उस टाइम पे फिल्मों में भी काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन आपको अगले बंदे का भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या चाहता है।